इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि और बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जैसे ही वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। नमस्ते बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 10th चैप्टर 1.2। तो क्वेश्चन पर शुरू करते पहले, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। आपने क्लास 8th में भी किया हुआ गुणनखंड जिससे करते हैं वही गुणनखंड करना है, बिल्कुल ही सरल तरीके से। तो समय नष्ट ना करते हम पहले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करना है, 140, ठीक है, बराबर करना क्या आपको, नॉर्मली संख्या जैसे गुणन करते हैं वैसे करना है। आप साइड में रफ बना लीजिएगा, उस रफ में कीजिएगा 140, पहले 2 से क्रॉस करेंगे क्योंकि लास्ट में आपका सम संख्या है, तो सम संख्या मतलब कि 2 से क्रॉस हो जाएगा। तो 2 से क्रॉस करेंगे, पहले 2 सत्ते 14 और 0 का 0 उतार दिया। फिर लास्ट में 0 है तो 2 से कट सकता है, तो 2 लिखेंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब देखिए लास्ट में क्या आपका इसमें 5 है। अब 5 जब होता है, जब बेजोड़ संख्या होती है, फिर 3 से देखते हैं, या आप 5 से देखेंगे, या आप 7 से देखेंगे। जो बेजोड़ संख्या के पहाड़े होते हैं उनसे देखेंगे। तो यहाँ पर पहले 3 से देखते हैं, तो 3 एक कम 3, 5 बच जा रहा है, जो कि 5 3 के पहाड़े में नहीं आता है। तो किससे काटेंगे, 5 के पहाड़े देखते हैं, 5 सत्ते 35। अब 7 7 के पहाड़े में जाएगा, तो जो पहाड़ा जाता है उसका आगे लिखेंगे, और नीचे आपका जब तक एक ना बचे शेष तब तक करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आया वो लिख देते हैं हम लोग। क्या क्या आया था, 2 गुणा 2 2 बार है, 5 और 7 है, और 7 है। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 2 2 बार है तो 2 के घात 2 लिख देंगे। अगर 3 बार तो 3 लिखते हैं घात में, 2 बार है तो 2 लिखेंगे। गुणा 5 का 5 लिखेंगे, गुणा 7 का 7 लिखेंगे। यहाँ पर आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कितना है, 156। ऐसे निकालते 156 का भी। अब देखिए लास्ट में जोड़ संख्या है तो जोड़ से काटेंगे, तो जोड़ 2 का पारा में होता है 2 लिखेंगे। छोटे पारे से करेंगे, ज़्यादा बड़े पारे से नहीं करना, छोटे पारे से कटेगा, उसके बाद धीरे धीरे बड़े पारे में जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, ठीक है, 2 नीम 18। अब देखिए यहाँ पर आपका लास्ट में बेजोड़ संख्या है, 3 9 है, 9 जो विषम संख्या होती है, तो विषम वाला पारा देखेंगे। 3 आपका विषम पारा, तो 3 से देखते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब देखिए 13 है, 13 जो है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसी पारा से नहीं कटती है, तो अभाज्य संख्या से अभाज्य पारा से या तो 1 से कटेगी या तो 13 से कटेगी। तो यहाँ 13 लिख देंगे। यहाँ आपका कितना बचा, 1। अब इसको यहाँ पर लिखते हैं, क्या क्या आया था, 2 2 3 13, 2 2 3 और 13। देख लीजिए फिर से, 2 2 3 13 वो हमने लिख दिया। यहाँ पर वही करेंगे हम लोग, 2 2 बार है तो 2 के घात 2 लिख देंगे, और 3 एक बार है 3 लिख दिया, 13 एक बार है 13 एक बार लिख दिया। ये आपका दूसरे का आंसर, ठीक है। अब इसी प्रकार तीसरा देखते हैं। तीसरा कितना आपका, 38 25, 38 25। इसको वैसे ही करेंगे, 38 25 लिख लेते हैं पहले। देखिए मैंने आपको पहले बोला था लास्ट में जो संख्या होती है उसको देखा जाता है। यहाँ पर बेजोड़ संख्या है यानी विषम संख्या है, तो विषम पहाड़ा पहले 3 का होता है, पहले 3 का देखते हैं। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 और 2 22 हो गया, 3 सत्ते 21 कट रहा है, बचा 1 1 और 1 5, 3 पंजे 15, यानी 3 से कट रहा है, पूरा काट लेंगे। पहले देखिएगा हिसाब लगा के कटेगा तभी काटेंगे, पहले मत काटिएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 और 2 22 हो गए, 2 3 सत्ते 21, 1 बचा और 5 3 पंजे 15, ठीक है। जब तक अपने पहले कैलकुलेशन कर लेना, अगर कट रहा है तो ही काटना, मैं तो मत काटना। अब देखिए यहाँ पर भी 3 से कटेगा फिर से शायद, क्योंकि लास्ट में 5 है। देख लेते हैं, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, 1 और 5 15, 3 पंजे 15, तो 3 से कटेगा, 3 से लिखेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में कितना है, फिर से 5 है, तो आप देखिए 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, कुछ बचा नहीं, 5 बचा, 5 आपका जो शेष बच रहा है वो 3 के पारे में नहीं आएगा, तो किससे कटेंगे, 5 से। 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, क्योंकि 40 के बाद 2 बचता है, 2 और 5 25 होता है, 5 पंजे 25। अब बचा 85। देखिए यहाँ पर भी फिर 5 से कटेगा,
ठीक है, क्योंकि 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 2 और 5 25, 3 के पहाड़े में 25 नहीं आता है, तो 5 से काटेंगे। 5 एक कम 5, 3 बचा, 3 और 5 35, तो 3 और 5 35 हो गए, 5 सत्ते 35। अब 17, क्योंकि 17 एक ही अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या किसी पहाड़े से नहीं कटता है, तो उसको ऐसे लिख देते हैं, उसी पहाड़ से काटते हैं। देखिए 3 3 5 5 17, 3 3 5 5 और ये 17। इसको भी शॉर्ट में करेंगे। 3 आपके 2 बार है तो 3 के घात 2 लिख देंगे, 5 आपके 2 बार है तो 5 के घात भी 2 लिख देंगे, और 17 एक बार है तो 1 बार लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया। शॉर्ट कर दीजिएगा, उससे क्वेश्चन सही होता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5005, 5005। देखिए सबके एक बार साइड में कीजिएगा, कभी पेपर में करते हैं तो साइड में कीजिएगा, जो चेक करने वाले होते हैं उनको पता होता है कि आपने जो भी काम किया यहाँ पर किया। तो 5005 बस साफ़ सुथरा कीजिएगा थोड़ा, जिससे एग्जामिनर जो देखें उनको लगे कि आपने साफ़ सुथरा काम किया है। देखिए कि लास्ट में 5 था तो 5 से कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं है, तो बस देख लेते 3 से कटे ना कटे। 3 एक कम 3, बचा 2 और 0, ठीक है, 2 और 0 20 हो गया, 3 6 18, 2 बचा, 2 और 0 फिर 20 हो गए, 3 6 18, 2 बचा, 2 और 5 25, जो कि 3 के पहाड़े में नहीं कटेगा, तो हम 5 का पहाड़ा इसलिए ले रहे हैं। 5 एक कम 5, 0 0, 5 एक कम 5 एक कम 5। देखिए यहाँ पर जो पहाड़ आया 1 0 0 1 आया। अब देखिए यहाँ पर किससे पहाड़ से कटता है। देखिए यहाँ पर लास्ट में 1 है, अभाज्य संख्या है, 5 से तो कटेगा नहीं, 5 दूनी 10, 0 का 0, 1 बचेगा, 1 को काट नहीं सकते, तो 5 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है आपकी, 7। 7 से काटते हैं, 7 एक कम 7, 3 और 0, 7 चौक 28, 2 बचा, 2 और 1 21, 3 से 7 21 हो सकता है, तो 7 से काटेंगे। ठीक है, तो 7 एक कम 7, बचा 3 और 0, 30 हो गया, 7 चौक 28, ठीक है, 2 बचा, 2 और 21, 3 7 21, यानी 3 आएगा। ठीक है, 143 आ गया। अब देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्या है, हमेशा संख्या जो बड़ी होती रहेंगी, कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है जब छोटी संख्या से कटती है, लेकिन हमें अधिकतर बड़ी संख्या आती है। तो अब किससे कटेगा, देखिए इसमें 7 हमने ले लिया, अब आपका बेजोड़ संख्या है तो 9 देंगे। 9 के बारे में 9 दूनी 9 कम 18, 18 ज़्यादा हो जा रहा है, 9 कम 9, हासिल बचा आपका कितना 5, 5 और 3 53, 53 9 के बारे में नहीं आता है, तो अब देखते हैं इससे कटेगा, ये 11 से काटते हैं उसको। ठीक है, 11 कम 11, हासिल बचा 3 और 3 33, 11 तिया 33। फिर किससे कटेगा, 13 है अभाज्य संख्या तो 13 से कटेगा 1। ठीक है, देखिए 5 7 11 13, 5 7 11 और 13। देखिए यहाँ पर कोई मिक्सअप नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर अब क्या लेंगे, यहाँ पर कोई चीज़ डबल नहीं है, इसलिए इसका डायरेक्टली आंसर यही हो जाएगा। कोई डबल होता है तो ही बनाएंगे, नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, इसी का क्वेश्चन नंबर 5, यानी भाग पहले का 5वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए 7 4 2 9, 7 4 2 9, यहाँ पर भी इसको काटते हैं, 7 4 2 9। देखिए एक अभाज्य, ये जो संख्या है ये एक अभाज्य संख्या है, जो कि सिर्फ अभाज्य पहाड़े से ही कटेगा। ठीक है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने पहले भी कर रखा है काफ़ी बार, तो अभाज्य संख्या है। आप किसी चीज़ से काटेंगे शायद नहीं कटेगा, आप देख लेना बार ट्राई करके। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है 17 से कटेगा, ये 17 से काटेंगे तो कितना आएगा, 17 चौक 68। ठीक है, 68 के बाद कितना बचा, 6 बचा, 6 और 2 62 हो गया ना, तो 62 17 × 51। ठीक है, 51 चला गया, तो बचा कितना आपका 11, 11 और 9 19, तो 17 सत्ते 119 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब ये भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये भी किसी पहाड़ से कटे, और 17 से बाहर जो 19 का पहाड़ से, ये भी 19 के पहाड़ से कटेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या ये 19 के पहाड़ में आता है। कितने बार में आता है, 57, सॉरी ये आपके 23 बार में आएगा। ठीक है, 19 दूनी 38, 38, और यहाँ पर कितना बचा 5 और 7 57,
19 3 57। अब बचा 23 जो 23 के पार से कटेगा, यानी तीनों ये जो संख्या है तीनों अभाज्य संख्या से कटेगी। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको काटने में दिक्कत होगी, लेकिन एक बार देख लीजिएगा सही से कट जाएगा। 17 गुणा 19 गुणा 23। तो यहाँ पर भी आपका कोई मिक्सअप नहीं हो रहा, तो डायरेक्टली ये आंसर लिख देंगे आप। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है, तथा उसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ है या नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं हम इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 26 और 91 और 91। देखिए ऐसे जब क्वेश्चन आएगा तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। हमने 26 एक जगह लिखा और एक जगह 91 लिखा। एक ही जगह एक ही में करिएगा, दोनों एक ही पेज में, दोनों को एक साथ। ठीक है, अलग अलग निकाल के पहले 26 वाला करते हैं। तो पहले 2 से काटा, 2 1 कम 2 2 3 6। हमने 2 से क्यों काटा क्योंकि लास्ट में आपका 6 है जो कि भाज्य संख्या है। ठीक है, यानी कि सम संख्या है। अब यहाँ पर देखिए 13 है जो कि एक अभाज्य संख्या है, तो इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ 13 से कटेगा। ठीक है, अब 91 काटते हैं। देखिए यहाँ पर आपका जो 91 है वो आपका ना 3 से कट रहा है ना कुछ कट रहा है, किससे कट रहा है, 7 से। तो हम 7 से काटेंगे। ठीक है, 7 1 कम 7, 7 तिया 21। अब देखिए 13 अभाज्य संख्या है तो 13 से ही कटेगा, 13 1 कम 13। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 26 और 91। जैसे पहले क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है, जो क्वेश्चन लिखना है उसके आगे जो जरा वो लिख देंगे। 2 गुणा 13 और 7 गुणा 13। अब देखिए इसमें एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एलसीएम और एचसीएफ। देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में पहले जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, जोड़ा बनाने के बाद जोड़े को एक बार ही लिखना है। जैसे यहाँ पर जोड़ा एक बन गया, 13 का जोड़ा बन गया तो 13 एक बार ही लिखेंगे। उसके बाद जो बाकी चीज़ बची है सबको लिख देंगे। जो चीज़ जोड़ा बन रहा है उसको एक बार लिखना है, और बाकी चीज़ जो बची है सबको लिख दो। तो यहाँ पर 2 और 7 बचा है, 2 भी लिख दिया और 7 भी लिख दिया। तो 13 दूनी 26, 26 सत्ते 182। ठीक है, और एचसीएफ जो है, देखो एचसीएफ क्या होता है, जो जोड़ा बनता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर 13 का जोड़ा बना तो 13 ही लिखेंगे। समझ में आ गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, जो हमें क्वेश्चन बताया गया था हमें ये रखना है। दोनों जांच करने बोला था ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो दो संख्या गुणनफल लिखते हैं, जो चीज़ लिखा है वो लिखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम बराबर गुणा एचसीएफ। तो यहाँ पर दोनों संख्या लिखेंगे, जो था आपका 26 गुणा 91, और एलसीएम एचसीएफ क्या था, एलसीएम आपका था 182 और 13। देखिए 26 और 91 जब गुणा करेंगे तो इसका आएगा, गुणा कर लें आप, 2366। आप गुणा करके देख लीजिएगा। अभी गुणा करने जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसमें गुणा करेंगे, यहाँ पर भी आपका 2366 आ जाएगा, जो कि आपका प्रूफ हो गया। यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लिख देना। ठीक है, क्योंकि हमने एलसीएम और एचसीएफ पहले दिखा दिया था। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसी का। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन था, ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन हुआ इसी का। तो इसी का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, 510 और 92। ठीक है, 510 और 92। तो हम दोनों का यहाँ पर निकालते हैं, अलग अलग गुणनखंड करते हैं। 510 और 92। पहले हम 2 से काटते हैं इसको। 2 दूनी 4, 1 बचा और 0, 2 पंजे 10। तो यहाँ पर 1 बचा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा, 2 पंजे 10, 5। देखिए अब लास्ट में 5 है, पहले 3 से देखते हैं। 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे। 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। ठीक है,
हमने 85 पहले भी काटा था यहाँ पर, तो 5 से कटा था तो 5 से काटेंगे, 3 से कटेगा नहीं। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। देखिए 5 एकम 5, 3 बचा, 3 और 5 35, 5 सत्ते 35। 17 जो है वो अभाज्य संख्या है तो 17 से कटेगा। अब इसको भी काटेंगे 2 से, 2 चौक 8, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 23 एक अभाज्य संख्या है तो 23 को 23 से ही काटेंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या कभी भी किसी पहाड़े से नहीं कटता है। तो ये आ गया, तो ऐसे लिखेंगे जैसे कर रहे थे इसको। 510 बराबर 510 में क्या आया था, 2 3 5 17, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। और 92 में कितना आया था आपका, 2 2 23। 92 में कितना आया था, 2 2 23। देखिए यहाँ पे एलसीएम जो लिखते हैं वो आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसमें जोड़ा कौन सा बन रहा है, एक की जोड़ा बन रहा है 2 का, तो इसमें से एक लेंगे हम, ठीक है 2। बाकी जो है सब लिख देंगे, ऊपर से लिखते हैं 3 बचा, 5 बचा, 17 बचा, और नीचे क्या बचा आपका 2 और 23। इसकी भी गुणा आप खुद कर लीजिएगा, मैं आपको इसका गुणा बता दे रहा हूँ कितना होगा, क्योंकि इसका गुणा मैंने पहले कर रखा है। तेईस 460, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं करवाता रहता हूँ अपना कोचिंग क्लास में, इसलिए इसका गुणा वगैरह सब मुझे थोड़ा बहुत याद है। इसके बाद हम आते हैं एचसीएफ में। बराबर एचसीएफ में मैंने आपको बोला था जो चीज़ आती है संख्या वो एक बार लिखते हैं, जो यहाँ पर जोड़ा एक का ही बना तो ये लिख देंगे, कितना आएगा 2, ठीक है 2 चीज़ आ गई। अब इसी तरह लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो गुणनफल दो संख्याओं का जो था हमारा 510 गुणा 92 बराबर एलसीएम कितना था आपका 23460 गुणा 2। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई आपका 46920, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसका भी आएगा 46920, जो कि आपका आंसर आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये आपका प्रश्न नंबर 2 का दूसरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरे में, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम उसमें। 336 और 54, ठीक है। ये आपका दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है। 336 और 54 सम संख्या है तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 21 है तो 3 से काटेगा, 3 सत्ते 21। फिर 7 से काटेंगे 1, ठीक है। अब यहाँ 54 है, ये भी 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये 3 से कटेगा क्योंकि 27 3 के बारे में आता है, 2 के बारे में नहीं आता है, 3 निम 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9। फिर 3 से काटेंगे, यहाँ पर आपका 1 आएगा, ठीक है। दोनों कट गया तो वैसे लिखेंगे आप लोग 336 बराबर जो था वो लिख देंगे 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसका 3 और 7, 3 और 7, ठीक है। और आपका 54 का कितना आया था, 54 बराबर देख लीजिए 2 3 3 3, 2 3 3 और 3, ठीक है।
एलसीएम में क्या करेंगे, पहले जोड़ा बनाते हैं। एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा आपका ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ से एक एक लेंगे, पहले जोड़ा जो बनता है उनमें से एक एक लेंगे, उसके बाद जो भी बचता है सब लिख दीजिएगा। और कोई जोड़ा नहीं बन रहा है तो 1 2 3, 2 भी आपका कितना हो गया, 1 2 3, और 3 आपका कितना हो गया, इसके बाद बचा हुआ 7 बचा, 7 भी लिख देंगे हम। और 3 कितने बार बचा हुआ आपका, 2 बार बचा हुआ है, तो 3 गुणा 3। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपका 2 कितने बार हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, 2 3 4, 4 दूनी 8 और 16, ठीक है। हमने 2 को अलग गुना कर लिया, 3 को, 3 तिया 9, 9 तिया 27, गुणा 7 बचा है, 7 को लिख दिया। अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आ जाएगा 3024, ठीक है। अब एचसीएफ देखते हैं, एलसीएम तो आ गया, एचसीएफ क्या है आपका, जो जोड़ा बनता है वो लिखेंगे। जोड़ा यहाँ पर एक बना है, यहाँ पर बना, तो 2 लिखेंगे, और 3 का बना था तो 3 दूनी 6, एचसीएफ ये आ गया, एलसीएम का ये आ गया, वही लिखेंगे। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो दो संख्या का जो गुणा है हमारा 336 गुणा 54 बराबर एलसीएम कितना था हमारा 3024 गुणा 6। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 18144। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कोई मल्टीप्लाई करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर आपका आ गया, यहाँ पर भी वही आएगा 18144, जो कि ये बराबर हो गया। ये हमें दर्शाना था, वो दर्शाना हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, पढ़ लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहले दो संख्याओं का निकाल लेते हैं, अब 3 संख्या का निकालेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका है 12 15 21। तो आपका क्वेश्चन उतार लेते हैं हम, 12 15 और 21, ठीक है। सेम उसी कंडीशन में हल करेंगे आप लोग, पहले तीनों को सॉल्व कर लीजिए और तीनों को एक तरफ ही रखिएगा, 12 15 21। इसके लिए ज़्यादा बड़ा जगह नहीं चाहिए आपको, छोटी जगह में भी कर सकते हैं। तो 2 से कटेगा, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 एक कम 3, ठीक है। 15 है तो इनके पास से कटेगा, 3 पंजे 15, 5 एक कम 5। 21 है तो 3 के पास से कटेगा, 3 7 21, 7 एक कम 7। इसमें वही करेंगे हम लोग, पहले 12 का लिखेंगे, क्या क्या है 12 का, 2 2 2 2 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। ऐसे 15 का कितना आया था आपका, 3 और 5, 3 और 5। 21 का कितना आया था, 3 और 7, 3 और 7, ठीक है। अब लिखेंगे इसमें LCM और SCF। देखिए यहाँ पर दो ही चीज़ निकालने बोला, इसमें और कुछ नहीं बोला, इसमें खाली SCF निकालो और SCM ज्ञात करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, दोनों चीज़ निकाल इसमें। तो LCM आपकी क्या हो जाएगी, आपको बताया था मैंने, पहले जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 का जोड़ा बन रहा है, तो इसको एक बार ही लेंगे, जो तीनों में होना चाहिए। फिर 2 में अगर होगा तो भी लिखेंगे, ठीक है। इसमें और कोई जोड़ा नहीं बन रहा है तो बाकी चीज़ को ऐसे लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। इसको अब जब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 सत्ते 420। ऐसे अब देखिए यहाँ पर 3 ही हो रहा था तो 3 लिख देंगे, ठीक है। अब आते इसे क्वेश्चन नंबर 2 में, तीसरे का दूसरे में। ये तीसरे का पहला क्वेश्चन था, ये तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है तीसरे में, 17 23 29, 17 23 और 29। देखिए मैं तीनों अभाज्य संख्या है, तो अब आपको पता है ये अभाज्य संख्या कभी भी किसी और पार्ट से नहीं कटता है, ठीक है। तो फिर भी हम करके देखते हैं, 17 23 और 29।
17 के पारे से कटेगा, एक बार में आएगा। 23 के पारे से कटेगा, एक बार आएगा। 29 के पारे में कटेगा, एक बार आएगा। तो देखिए यहाँ पर 17 बराबर, हमेशा पहले 1 से गुणा होती है तो 1 से लिख देंगे, 1 गुणा 17। 23 का क्या लिखेंगे, 1 गुणा 23। 1 का जब वैल्यू लिखते हैं, जब अभाज्य गुणा से कटता है तो उसमें कोई संख्या नहीं होती, इसलिए 1 से गुणा करके दिखाते हैं हम। यहाँ पर 29 है बराबर 1 गुणा 29। तो यहाँ पर देखिए कोई चीज़ का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो आपका एलसीएम हो जाएगा बराबर 17 गुणा 23 गुणा 29 गुणा 1। 1 का जोड़ा बन रहा है यहाँ पर ये वाला, तो इसको भी लिख देंगे। वैसे तो कोई गुणा करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा। तो इसकी जो मल्टीप्लाई वो आपकी आएगी 11 3 3 9। अब देखते हैं एचसीएफ आप बताइए क्या हो सकता है। यहाँ पर एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि सिर्फ 1 का जोड़ा बनाना तो 1 ही होगा। ठीक है, अब इसके आगे इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 8 9 और 25। ठीक है, इसको भी ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले लाइनिंग खींच लेते हैं। एक 8 हो गया, एक 9 हो गया, एक 25 हो गया। तो 8 जो है 2 के पार से 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। 9 जो है 3 के पार से 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 3 एक कम 3। 25 जो है 5 से कटेगा, 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 का क्या था आपका 3 गुणा 3, और 25 का क्या आया था 5 गुणा 5। देखिए यहाँ पर आपका कोई संख्या नहीं कट रही है, तो यहाँ पर भी आपका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। एचसीएफ का भी 0 नहीं होता, एचसीएफ कम से कम 1 होता है। ठीक है, एचसीएफ मिनिमम 1 होना ही चाहिए, बाकी मैक्सिमम कुछ भी जब जोड़ा बनता है तब होता है, नहीं होगा तो आप उसको एचसीएफ को 1 ही मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको एलसीएम बराबर, देखिए यहाँ पर जोड़ा कोई सा नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें गुणा कर लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 5 पंजे 25। इसको जब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 1800। ठीक है, और एचसीएफ क्या होगा आपका, मैंने आपको बताया था एचसीएफ अगर कोई चीज़ नहीं मैच हो रही तो एचसीएफ को 1 रख देंगे, कि एचसीएफ का भी 0 नहीं होता। अगर आप समझ रहे कि यहाँ पर कोई चीज़ मैच नहीं हो रही तो हम इसको 0 रख दें, ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज़ मैच नहीं होता तो 1 ही रखेंगे। एचसीएफ क्या होगा आपका 1। यहाँ तक रखा आपका तीसरा क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत सरल है, देख लेते हैं। एचसीएफ दे रखा है इतना और एलसीएम दे रखा है इतना, तो जो दिया है पहले लिख लेते हैं। दिया है बराबर क्या दिया हुआ है 306 और 657। 306 और 657 कितना है 9 है, और ये एचसीएफ है। सॉरी एचसीएफ लिखना मैं भूल गया, जो आपको लिखा है सेम ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है, बराबर 9 दे रखा है, 9 लिख दिया। अब इसमें एलसीएम हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है बराबर एलसीएम। ठीक है, संख्या जो तरीके वो लिख देते हैं 306 और 657। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था आपको मैंने वो लिखवाया था, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये चीज़ पूरा उतार देंगे इसमें। ठीक है, तो हम एलसीएम एचसीएफ को पहले लिखेंगे, संख्या को बाद में लिखते हैं। एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। देखिए जो मान है वो हम लिख देते हैं। एचसीएफ का मान आपका कितना था 9 दे रखा था, 9 लिख दिया। एलसीएम का मान कुछ नहीं है तो एलसीएम ही लिख देंगे। 2 संख्या हमारी ये दे रखी है 306 और 657। अब देखिए गुणा क्यों लगा, यहाँ पर लिखा 2 संख्या का गुणनफल, जो आपका क्वेश्चन में दे रखा था इससे पहले, और ये वैसे भी सूत्र है, आप याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर सूत्र ये लिखा भी हुआ है, आपको यहाँ दिख रहा होगा ये वाला।
तो ये सूत्र भी आपका, देखिए एलसीएम को यहाँ पर रखेंगे, एलसीएम बराबर 306 गुणा 657 बट्टे में 9 यहाँ पर गुणा हो रहा था, यहाँ पर आके भाग हो जाएगा। अब देखिए 3 से काटते हैं, 3 तिया 9, 3 एक कम 3, 0 का उतार दिया, 3 दूनी 6, फिर 3 से काटा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी कि कितना आ गया आपका 34 गुणा 657। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 22 3 3 8। इसको मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, और जो चैप्टर आपको 10th क्लास में नहीं आता है उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं।